चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। जो पारस है वो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 होता है। अगर आपको फ्रैक्शन को तो याद करना हो, अगर आप नहीं जानते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं तो 40% अगर आप कॉर्नर में कर सकते लिख सकते हैं। 40 है, 40 को आप क्या करिए, कोई फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन मीन्स परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 2/5। तो 40 का परसेंट का मतलब क्या होता है 2/5। तो पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 8 दिनों में पूरा कर रहा है। डी इंडिकेट कर रहा है हम लोग का डेज को, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। जबकि दीप्ति जो है वो और पारस दीप्ति और पारस उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को कितने दिनों में ये लोग पूरा कर सकते हैं? नहीं, उस काम को 10% 1 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10 फ्रैक्शन होता है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। अगर आप नहीं जानते फ्रैक्शन में तो यहाँ पे 10 लिखे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है तो 100 लिख दे यहाँ पे। एक तो 1/10, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1/10 यहाँ पे लिख दे। कितने दिनों में? 1 दिनों में पूरा कर रहा है। तो पारस जो है 1/2 काम कर रहा है 8 दिन में, और तृतीय पारस जो है 1/10 काम कर रहा है 1 दिन में। तो अब पारस से हम पूरा काम करवा देंगे तो कितना होगा? 8 से हम क्या करेंगे, यहाँ भागा दे देंगे, 2/5। जब भागा देंगे तो क्या होगा, इसको पलट देंगे, 5/2 हो जाएगा जब ये गुना में बदल देंगे तो 2×4 = 8, 5×4 = 20। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2×4 = 8, 5×4 = 20। तो इस तरह पे भी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा कीजिए, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अगर आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको कैंसिल कीजिए, इसे गुना करके यहाँ लिख दीजिए। अब दीप्ति और पारस जो है 1/10 भाग जो है 1 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम उन लोग से अगर करवाएं हम कि टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 1/10 1 दिन में कर रहा है तो इसको भागा दे देंगे। अगर एक को 1/10 है तो एक है, इसको पलट देंगे तो 10/1 हो जाएगा ये। तो 10/1, तो एक वो जो डिनोमिनेटर 1 है इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम। तो ये 10, तो 10 से कम 10 यहाँ पर डायरेक्ट मान लीजिए इसको। तो पारस जो है टोटल काम 20 दिनों में करता है। दीप्ति और पारस जो है मिलकर, दोनों काम मिलकर 10 दिनों में करता है। तो पहले अगर कोई टाइम इन वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग एलसीएम मान लेते हैं, क्योंकि पारस जो है 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा करता है, अदिति पारस मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल काम मान लेंगे, या टोटल काम या टोटल वर्क या 20-30 का जो एलसीएम होगा उसको ही हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं, जिससे हम लोग फ्रैक्शन को अवॉइड कर सके आंसर फ्रैक्शन में आने से। जैसे कैलकुलेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 20 और 30 का फ्रैक्शन, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 20 है। 10 का 20 से भागा जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 20 ही हम लोग क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 20 एकम 20, और द्वितीय पारस 10 दूनी 20। तो पारस की एफिशिएंसी 1 है, और तो पारस की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों द्वितीय पारस का मिला के 2 है, तो द्वितीय का भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि काम को पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो दीप्ति द्वारा कितना, एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम कितना है 20 है, तो दीप्ति कितना दिन है, कितना समय लेगी, 1 से अगर एफिशिएंसी दीप्ति का एफिशिएंसी से भागा देंगे तो 20 दिन लेगी। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग।